ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे आज। विदुर जी का उद्धव भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत उनसे पूछे, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण अलग नहीं रहते थे, आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशों समेत अच्छे हैं? युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित, तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मोह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं? मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके धर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ, उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्थान का फल मिलता है। यह बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। एक बात ध्यान से सुनना, जहां परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की लीला की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा करने से तीर्थ स्थान का फल मिलता है। ये बात ध्यान से सुनने की है। यह बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, इसलिए मेरे पूछने पर उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव ने आंखें पोंछकर कहा कि विदुर जी, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण जी सूर्य अस्त हो गया, श्री कृष्ण जी रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ? परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म्य न जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बढ़ाई तुमसे कहाँ तक करूँ? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थाश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका यह प्रयोजन कि संसारी मनुष्य और विशेषकर धर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत करवाया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिवर से शाप दिलवाकर आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात को याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ को पधारे, तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर मुझे ना ले जाकर मुझसे बोले तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का शोक ना करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेवे, उसी तरह है जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है। तीसरा अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पुतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कूचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर वैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद जी के यहाँ ले जाकर छिपाओ। यह सब उनकी लीला थी, जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने। नहीं तो उनको किसका डर था? काल में भी ऐसी समर्थ्या नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गाय चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा। गोपी व ग्वालों को बैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया। गोपियों के साथ रास मंडल किया। शंखचूड़, केशी, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारकर बैकुंठ भेज दिया।
जब वे क्रूर के साथ मथुरा को चले तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में क्रूर को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बाहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर बैकुंठ को भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देवकन्या के समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया। महादेव का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुबलिया पीड़ हाथी को लड़कों के खेल समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्ति पदवी दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस परम परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्यों, राक्षसों, राजाओं को मारकर अंतर ध्यान हो गए। 10वें में 11वें स्कंद में उस सब लीला का हल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और वह सावली सूरती मोहनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं बोलती। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता